आईपीएल जिस लिए फेमस है ना, आज वही हुआ है। इसको इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से आज का जो मैच हुआ है ना, उसने दिखा दिया है कि आखिर कितना क्लोज मैच हो सकता है और अंतिम गेंद तक पता नहीं होता है कि कौन जीतेंगे। और आज के जो हम कह सकते हैं ना, वो रोमांच था ना, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का, शायद कुछ फैंस तो पहले ही सो गए होंगे। तो उनके लिए तो मैं ये मस्ट कहूँगा कि इस वीडियो से आप जानिए कि आखिर मैच के महत्वपूर्ण पल कौन से थे और उसके बाद जाके हाईलाइट्स जरूर देखिए। क्योंकि जब आप सोने गए होंगे ना, अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं, तो उस समय टीम बहुत बुरा कर रही थी अगर रात को 10 बजे के आसपास की बात की जाए, क्योंकि 65 रन पे 5 विकेट गिर गए थे और वहां से आप सोच भी नहीं सकते कि 210 का टारगेट चेस करती। लेकिन जिस तरीके से ये मैच हुआ है ना, इसने आईपीएल 2025 की ओरिजिनल शुरुआत कर दी और दिखा दिया है कि क्यों इतना खास होता है आईपीएल और क्यों इतना फेमस है। क्योंकि जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज जब मैच हुआ है ना, उसने नई इबारत लिख दी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की तरफ से हमें एक नया खिलाड़ी उभरता हुआ भारतीय मिला था, वो केरला का ऑटो ड्राइवर, आज फिर से ही वैसे हमें विपराज मिला है दिल्ली कैपिटल्स का वो होनहार खिलाड़ी, जिसने आज जो पहली बार ही अपने तर्कस से ऐसे तीर दिखाए कि ऋषभ पंत की बात की जाए या फिर आप शार्दुल ठाकुर की बात करें, किसी की बात करें, सभी दिग्गजों पर भारी पड़ा ये विपराज। और आशुतोष ने तो वो कमाल कर दिखाया जो पंजाब के लिए किया करते थे, उसको आज ऐसा धमाल मचाया कि अब वो लंबे समय तक याद किए जाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए भी दावेदारी ठोक देंगे। तो चलिए, अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल 2025 से जुड़ी हर एक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। चलिए, सबसे पहले अब बताते हैं कि आखिर इस रोमांचक मैच में हुआ क्या। क्योंकि 26 गेंदों पे 42 रन चाहिए थे और विकेट बचे नहीं थे। फिर कैसे जीती दिल्ली कैपिटल्स और किस तरीके से ऋषभ पंत पे पहले ही दिन भड़क जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर, वो सब बताते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से स्टंपिंग छोड़ी, रनआउट छोड़े ऋषभ पंत ने, उसका डक पे भी आउट हुए, तो वो कहीं अच्छी शुरुआत नहीं कह सकते लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान, नए कप्तान ऋषभ पंत के लिए। टॉस हमें पता ही है कि दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल ने जीता। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। हालांकि अगर बात की जाए तो गेंदबाजी बहुत शुरुआत में अच्छी नहीं थी दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि जिस तरीके से रन पीट रहे थे निकोलस पूरन और मिचेल मार्श, ऐसा लग रहा था कि केवल पानी की तरह रन बह रहे हैं, क्योंकि 8 ओवर में लगभग 100 रन पूरे कर लिए थे। आप सोच सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन इसके बाद, हालांकि इसमें हम ये कहेंगे कि निकोलस पूरन, जिन्होंने 30 गेंदों पे लगभग 70 रन बनाए और 30 गेंदों पे 75 रन बनाए, और वहीं मिच मार्श जिन्होंने 72 रन बनाए हैं, उसकी बदौलत बहुत अच्छा लखनऊ सुपर जायंट्स चल रही थी और लग रहा था 250 पार कर जाएगी। लेकिन यहीं से वापसी की दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने, और चाहे स्टार की बात करें चाहे अक्षर पटेल की बात करें, इन्होंने विकेट झटकाए, विकेट झटके भी, और ऐसे झटके की लगातार निकोलस पूरन आउट हुए, मिच मार्श आउट हुए, ऋषभ पंत 6 गेंदें खेल के 0 रन बना पाए। ये तो अंत में कहिए कि डेविड मिलर ने अंतिम होते होते मोहित शर्मा का जो ओवर था उसमें 2 छक्के, अंतिम 5वीं 6ठी गेंद पे 2 छक्के मारे, जिसके चलते 209 रनों तक का स्कोर पहुंचा लखनऊ सुपर जायंट्स का। वैसे में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 210 रन का टारगेट था, लेकिन लॉर्ड प्रिंस यानी शार्दुल, जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी नीलामी नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पे इंजर्ड प्लेयर की रिप्लेसमेंट आया और शार्दुल ठाकुर ने आज पहले ही आके दिखा दिया। हालांकि बल्लेबाजी में नहीं चलती क्योंकि रनआउट होकर 0 पे चले गए थे, लेकिन गेंदबाजी में उनको लॉर्ड क्यों कहा जाता है, ये उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में दिखा दिया, जब अभिषेक पोरेल और फ्रैंक जर्क को आउट कर दिया। क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को 4 गेंदों के अंदर आउट किया और इतना तगड़ा झटका दे दिया था दिल्ली कैपिटल्स को कि वहां से ऐसा लग रहा था कि उभर ही नहीं पाएगी। और 7 रन तक जाते जाते इनके 3 विकेट गिर गए। अब वो फ्लैप डुप्लेसी कहिए कि 29 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए और 65 रन तक जाते जाते 5 विकेट गिर चुके थे, जिसमें अक्षर पटेल जो कि लगभग 22 रन बनाए वो भी आउट हो चुके थे। अब 65 रन पे 5 विकेट। फिर आते हैं आशुतोष और उसके बाद हम कह सकते हैं स्टब्स। इन दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया, क्योंकि आप सोचिए 65 रन पे 5 विकेट गिर चुके हैं, 210 रन चेस करने हैं। मतलब जब लगभग 10 ओवर खत्म हुए थे तब 83 या 84 रन पहुंची थी जो पारी थी। और अब सोचिए अब विकेट्स बचे नहीं थे, लेकिन उसके बाद आशुतोष और क्रिस्टन स्टब्स ने शानदार बल्लेबाजी की। स्टब्स अच्छा खेल रहे थे, लगभग 29 से ऊपर रन बना चुके थे, लेकिन वो आउट हो गए। उसके बाद जो हुआ ना, उसको हम कह सकते हैं अनहोनी को होनी में बदल दिया, और ये थे विपराज। 15 गेंदें 39 रन। नया खिलाड़ी कोई नहीं जानता, तो इस खिलाड़ी के लिए शाबाशी और तालियां तो बनती हैं।
और यहीं से विपराज ने जब 15 गेंदों पे 39 रन बनाए तो दूसरी तरफ से आशुतोष जो थोड़ा उस समय धीरे खेले थे लेकिन उन्होंने भी शानदार तरीके से लगभग 40 रन बना चुके थे। अब ऐसे में विपराज मतलब जो हम कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ, उसके बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो पहली गेंद पे स्ट्रेटेजी टाइम आउट के बाद रिदम टूटी और विपराज पहली गेंद पे कैच आउट होते हुए चलते बने। उसके बाद मिचेल स्टार्क आते हैं, उनकी भी पारी लंबी नहीं रही, वो भी आउट होकर चले गए, जिसके बाद ये लग रहा था कि अब आसानी के साथ लखनऊ सुपर जायंट जीत की तरफ बढ़ रही, क्योंकि आप सोचिए 26 गेंदें 42 रन और आपके लगभग सारे स्टब्स विपराज मिचेल स्टार्क जा चुके हैं, यानी 8 विकेट गिर चुके थे। अब ऐसे में कुलदीप यादव आते हैं, लेकिन यहीं से बल्ला चलना शुरू होता है आशुतोष का। आशुतोष ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाते हैं और सबसे बड़ी बात की जो 26 गेंदों पे 42 रन चाहिए था उसको पहुंचा देते हैं 12 गेंदों पे लगभग 24 रन के आसपास। और उसके बाद कुलदीप दूसरे एंड पे होते हैं, बैटिंग एंड जाता है क्योंकि ओवर चेंज होता है, उसके बाद पहली गेंद पे चौका मार देते हैं। लेकिन इसी बीच तीसरी या चौथी गेंद पे जल्दबाजी करने के चक्कर में कुलदीप रन आउट हो जाते हैं। हालांकि अच्छी बात है यहीं पे ऋषभ पंत की आज 3 गलतियां जिनसी वजह से भारी, क्योंकि यहीं पे ऋषभ पंत आशुतोष को रन आउट करने में नाकामयाब रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आशुतोष जब आते हैं तो अब 1 विकेट बचता है, क्योंकि कुलदीप के जाने के बाद 9 विकेट गिर जाते हैं और अब ऐसे में मोहित आते हैं। हालांकि उस समय आशुतोष बैटिंग पे पहुंच जाते हैं जब कुलदीप रन आउट होते हैं, तो वहां से उन्होंने पूरे मैच को बदला, उसका छक्का लगाया, चौका लगाया और इस तरीके से अब 7 गेंदों पे महज हम कह सकते थे 10 रन चाहिए था, लेकिन चौका लगाते ही 6 गेंदे 6 रन। लेकिन यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी क्या थी कि अब आशुतोष बैटिंग एंड पे ना होके बॉलिंग एंड पे थे, यानी रनिंग एंड पे थे और वहाँ पे थे मोहित शर्मा। मोहित शर्मा के लिए ताकि वो सिंगल ना निकाल सके तो एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने शहबाज को गेंदबाजी सौंपी। शहबाज ने पहली गेंद पे एक तरह से मोहित शर्मा को आउट कर दिया था, लेकिन वहाँ पे स्टंपिंग छोड़ दी। आप सोचिए कितना बड़ा आज मौका गंवाया। ऋषभ पंत ने अगर स्टंप आउट कर देते तो 6 रन भी बचे रहते और एलएस जीत जाती, लेकिन स्टंपिंग छूटती है। हालांकि वो रेफलर मांगते हैं, उसके लिए डीआरएस उपयोग करते हैं, एलपीडब्ल्यू के लिए वो नहीं मिलता। उसके बाद फिर अगली गेंद पे मोहित शर्मा सिंगल के लिए दौड़ते हैं और वहीं पे फिर से जो फील्डर होते हैं एलएसजी के वो फील्डिंग मिस करते हैं। स्टंपिंग चांस जैसे ऋषभ ने मिस किया वैसे ही रनआउट चांस मिस करते हैं और उसके बाद फिर आशुतोष कुछ नहीं मिस करते हैं। उनका आज दिन था, उनका हम कह सकते हैं कि धुरंधर दिन था और असंभव मैच को उन्होंने संभव बनाते हुए जीत दिला दी। आशुतोष ने इसके बाद जो शहबाज को छक्का मारा उससे, क्योंकि 6 रन चाहिए थे, 1 रन दौड़ चुके थे, 5 रन चाहिए था, उसके बाद जो छक्का था उसके बाद इधर 6 गया, उधर उससे पहले जस्ट उन्होंने 50 पूरा किया था, उसका भी बहुत सेलिब्रेशन नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो छक्का मारने का जीत के बाद जो सेलिब्रेशन उन्होंने केविन पीटरसन ने किया है वो लाजवाब, दमदार, शानदार, सांस रोक देने वाले रोमांचक मैच का आप चेहरे पे मेरे देखिए ना कितना रोमांच है। तो सोचिए अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा वो रोमांच, अंतिम में सांस जो आईपीएल की खूबी है उसको बना के रखा। और यहीं से आज 2 पॉइंट तो साथ दिल्ली लेके गई, सबसे बड़ी बात, लेकिन उससे हारे मैच को जीता। और कहीं ना कहीं एलएसजी की फिर से जो बॉलिंग की बात हो रही थी, शुरुआत में भले शार्दुल ठाकुर और जो अन्य गेंदबाज थे उन्होंने विकेट लेके दिखाया कि नहीं बॉलिंग अच्छी है, लेकिन बाद में वो एक्सपीरियंस हमें कहीं दिखा कि जो आवेश खान और मयंक यादव पे दांव खेला था उनके नहीं होने से बॉलिंग यूनिट काफ़ी कमज़ोर है। और जिस तरीके से एलएसजी ने ऋषभ पे गुस्सा होंगे कि ऋषभ ने आज बहुत मिस फील्डिंग्स की हैं, तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे एलएसजी कैसे बैक करती है। लेकिन आज आशुतोष और विपराज ने शानदार तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को दिलाए हैं 2 अंक।